नमस्कार मित्रों। अभी कोरोना का दौर जारी है। कोरोना पर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, तो मित्रों का फ़ोन आते रहता है। उनका कहना रहता है कि सर आपका मत बिल्कुल अलग है। लोग कहते बीमारी गंदगी से होता है, तो आप कहते बीमारी चीनी से होता है। लोग कहते हैं कि इसमें मास्क लगाना ज़रूरी है, तो आप मास्क लगाने का नुकसान भी लोगों को बताने लगते हैं। लोग कहते हैं कि हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, तो आप हाथ धोने का भी नुकसान लोगों को बताने लगते हैं। आपने और भी आपका उनका कहना था कि मैंने आपका बहुत सारा वीडियो देखा है। जैसे बीच में रमज़ान आया था, तो आप रमज़ान के टीचिंग को भी कोरोना से जोड़े थे। गुड फ्राइडे, ईस्टर के टीचिंग को भी जोड़े थे। लेकिन उनका कहना था कि आजकल लोग भगवान से विमुख हो रहे हैं। लोग जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि मंदिर मस्जिद सब बंद है, लेकिन शराब खाना खुल गया। हालांकि बिहार में तो शराबबंदी है, लेकिन जहाँ भी शराबबंदी नहीं है वहाँ पर सरकार ने जब छूट दिया तो वहाँ पर भीड़ उमड़ी। तो उनका पूछना था कि ये सब क्या बताता है। और आज जो बुद्ध पूर्णिमा है, तो क्या बुद्ध का दर्शन से हम कुछ पा सकते हैं, कुछ आज के दौर की कुछ समस्या का हल पा सकते हैं। क्योंकि आज कल लोग तो भगवान के बारे में बात भी नहीं करते। वो सब ये सोचते कि ये सब बकवास की बातें हैं। विज्ञान पर निर्भर रहिए, विज्ञान ही बचाएगा। तो इसमें आपका क्या मत है, और बुद्ध की टीचिंग से हम क्या सीख सकते हैं, ऐसा उनका प्रश्न था। तो ऐसा है मित्रों कि अभी आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध एक अलग प्रकृति के व्यक्ति थे, और इस धरती पर बुद्ध बहुत कम पैदा हुए हैं। बुद्ध जैसा व्यक्तित्व इस धरती पर बहुत कम, बिरलों में पैदा होता है। कहा जाता है कि अभी तक 4 ही बुद्ध धरती पर आए हैं और 100 बुद्ध आएंगे। लेकिन जो भी हो, लेकिन बुद्ध ने एक बहुत अच्छा काम किया। बाकी धर्मों में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो आजकल वैज्ञानिक मानसिकता के जो लोग हैं, और होना भी चाहिए, विज्ञान बुरा नहीं है, तो उन लोगों को तुरंत परमात्मा और ये सब का चर्चा सुनने में बोरियत महसूस होगा। तो बुद्ध ने यही काम किया कि उन्होंने परमात्मा का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन पहुंचा दिया परमात्मा तक। ये बहुत बड़ा गुण था उनका कि उन्होंने परमात्मा का जिक्र भी नहीं किया, आत्मा की चर्चा भी नहीं छेड़ी, और वो वहाँ तक पहुँचा दिया। क्योंकि वो एक बहुत बड़े पारखी व्यक्ति थे। क्योंकि उनको पता था कि एक सामान्य व्यक्ति जो उस तल पर नहीं पहुँचा हुआ है, तो वो परमात्मा कहाँ से सोचेगा, कहाँ से समझेगा। तो उसको बेसिक चीज़ से उन्होंने शुरू किया। उनका धर्म का, जो बौद्ध धर्म का जो मेन चीज़ है, वो है कि संसार में 4 आर्य सत्य, संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, और निवारण के मार्ग हैं। तो उन्होंने सीधी मनुष्य की उस प्रवृत्ति पर हमला किया कि दुखती रग पर हाथ मारा कि भाई दुख तो है, अब दुख है तो उसका उपाय क्या है। ये उपाय ही वो बताने के क्रम में उस मनुष्य को ऐसा कर दिए कि अगर मनुष्य कम से कम, दुख तो सबको है, तो अब दुख है तो उसको हर को लालसा है कि चलो दुख खत्म हो जाए। तो दुख खत्म हो जाए तो उनसे लोग जुड़ता है, और जुड़ते वो अल्टीमेटली उसको उस लेवल पर पहुंचा देते हैं जहां उसको परमात्मा दिख जाता है। लेकिन परमात्मा की चर्चा तक नहीं करते, यानी परमात्मा का सारा चीज़ दिखला देते, लेकिन उसकी चर्चा तक नहीं करते। उसका कारण ये है क्योंकि लोग पहले ही विमुख ना हो जाए। नहीं तो अगर पहला सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे तो छत पर कैसे पहुँचेंगे। तो बुद्ध ने ये काम किया कि परमात्मा को उन्होंने कहा अव्यक्तानी। आत्मा परमात्मा का कोई भी क्वेश्चन का जवाब वो नहीं दिया करते थे। उन्होंने एक ही चीज़ शुरू किया कि जीवन दुख है। और उन्होंने एक चीज़ और कहा कि जीवन को उन्होंने दुख कहा, जीवन में दुख है। अब वो कह सकते थे जीवन में सुख भी है, लेकिन अब सुख बोल देने से लोग रिलैक्स हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा जीवन दुख है, क्योंकि दुख और सुख तो एक ही सिक्के का 2 पहलू है। उन्होंने वही समझाया कि जो भी सुख की आप याचना करते हैं, अल्टीमेटली वो आपको दुख ही देता है, क्योंकि वो सुख का पीरियड कभी तो ख़त्म होगा। तो आपके मन में ये लगेगा कि अरे वो तो सुख का पीरियड चला जा रहा है, तो वो फिर एक दुख का जनक बनेगा। तो हर सुख दुख का ही प्रारब्ध होता है, उसका ये शुरुआत होता है। तो उन्होंने दुख को मेन और दुख के निवारण का कारण समझाने का प्रयास किया। तो अब क्या है कि अब बुद्ध का दृष्टिकोण और उनका सारा दर्शन आजकल के ज़माने में भी प्रासंगिक है, और बुद्ध हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने प्योर वैज्ञानिकता की बात की।
और आज भी अगर हम वैज्ञानिक ढंग से सोचें तो हमको समझ में आ जाएगा कि अभी जो क्रिएशन है ये कोई कोरोना वायरस का संकट नहीं है, ये मानसिक संकट ज़्यादा है, मनोवैज्ञानिक संकट ज़्यादा है। कोई भी महामारी कभी भी फैलता है तो ये बेसिकली ये मानसिक संकट होता, ये डर होता, ये डर का कारोबार होता और कुछ नहीं होता। क्योंकि कोई भी आप इवन जो 1918 का भी आप ले लीजिए, 1918 में जो पैंडेमिक फैला फ्लू का, तो उसमें क्या हुआ था, नॉर्मल उन दिनों में जितने लोग मरा करते थे उन आंकड़ों को छुपा लिया गया। 2 साल में आप डाटा निकालिएगा तो आपको मिलेगा कि करीब करीब 2 साल में 5 करोड़ लोग मरे। लेकिन होता क्या है, कोई भी पैंडेमिक में हम लोग ब्रांडिंग करना शुरू कर देते हैं। जो नॉर्मल डिजीज़ से मौत हो रहा है उसको हम लोग उस संबंधित बीमारी से जोड़ देते हैं। जैसे अभी कोरोना का किट खोजा गया तो अब हार्ट अटैक से भी मर रहा, उसको बोले कोरोना से मर रहा। तो ये प्रवृत्तियाँ शुरू हो जाती और चारों तरफ से बम्बार्डमेंट होने लगता है। आप सोशल मीडिया पर जाइए, आप कहीं भी जाइए, सरकारी मशीनरीज भी उसमें रोल अदा करती। वो लॉकडाउन, अब लॉकडाउन हो गया तो हर आदमी डर में समा गया। आप कितना भी बोलिएगा डर नहीं है, तो इसका अर्थ ही होता है, अगर कोई आपको बोल रहा है कि डरने की बात नहीं है, इसका अर्थ ही निकलता है कि बात तो है कुछ, नहीं तो कोई बोलने की ज़रूरत है कि डरना नहीं है। तो ये जो होता है, कभी भी ये सब जो फैलता है बेसिकली ये वायरस से दिक्कत नहीं होता। वायरस तो सदा से है हमारे शरीर में, और नेचर ने जो शरीर को गढ़ा है, तो अगर आपको ख़राब वायरस दिया है तो अच्छा वायरस भी दिया है, प्रोटेक्टिव वायरस भी दिया है। आपको ख़राब बैक्टीरिया दिया है तो अच्छा बैक्टीरिया भी दिया है। आप जो हाथ अगर रेगुलर इस ढंग से धोइएगा पागल की तरह, तो फिर आपका अच्छा बैक्टीरिया जो नॉर्मल कॉमेंसल वो भी चला जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई बच्चा जन्म से लेकर के और वो हमेशा एकदम साफ़ सफाई पर ध्यान दे, ज़बरदस्त ध्यान दे, बिल्कुल धूल मिट्टी देखे ही नहीं, और हाथ को 10-20 बार रोज़ धोए, तो वैसा बच्चा का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत सारी चीज़ों को से सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा। तो वैसे लोगों को फिर अगर आप छोड़ दीजिएगा कि जाओ नॉर्मल डेज में काम करो और एसी रूम से निकल के बाहर जाके काम करो, तो उसको 10 गो रोग शुरू हो जाएगा। चूँकि हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे धूप में कोई आदमी है तो उसको विटामिन डी भी तो मिल रहा है, और धूप में नहीं रहिएगा विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी इम्यूनोमोडुलेटर होता है। तो अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझिएगा तो प्रकृति ने एक ऐसा सहज चक्र बनाया है कि इस चक्र में आप खाली वो बेसिक चीज़ को ध्यान दीजिए, उस रूल के अनुसार चलिए तो बीमारी नहीं होगा। तो बुद्ध का ज्ञान हमेशा प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक स्तर से बात की। उन्होंने कहा आत्मदीपो भव, और उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ पर अंधभक्त होकर विश्वास मत करो। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर हमारी बातों पर भी अंधभक्त होकर विश्वास नहीं करो, पहले उसको अपने अनुभव से गुजारो, और जब लगे कि हाँ ये तुमको भी वही प्रतीत हो रहा है तो भी उसको मानो। तो अगर आपको कुछ भी दिखाया जा रहा है कि हाथ धोना है, हाथ धोना, हाथ धोना, तो आप खुद सोचिए ना कि हाथ धोना है तो उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि नेगेटिव भी। अब एक ही चीज़ का दोनों पहलू होता है, एक ही सिक्के का एक पहलू तो होता नहीं, दोनों पहलू होता है। मान लीजिए आप बोलते हैं मास्क लगाओ, तो मास्क से कभी आप सोच कर देखें कि मास्क से नुकसान क्या है। अब जो एक मास्क होता है, मास्क का जो छिद्र होता है वो 300 नैनोमीटर, जो सबसे बढ़िया से बढ़िया मास्क जो मानव जाति बनाया है 300 नैनोमीटर का छिद्र होता है, और ये वायरस का साइज है 120 नैनोमीटर। अब ये तो आसानी से पास कर जाएगा। और आप जो एन बोलते हैं, एन क्या होता है, एन का मतलब होता है ये नॉन वाइल, तो आप वाइल को हटा दीजिए बाकी सब, और 2.5 95 N95 का अर्थ हुआ कि 95% सस्पेंडेड पार्टिकल को वो रोक देगा, जिसका साइज 2.5 माइक्रोन से ऊपर होगा, उसको वो रोक देगा। लेकिन आप जब मास्क लगाइएगा बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग, एक तो ऐसे मास्क लगाइएगा तो आपका वो कहीं ना कहीं से स्नगली फिट रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ से चला ही जाएगा, वो सब दूसरी बात। अगर आप मास्क लगातार लगा के रखिएगा तो क्या होगा, प्रकृति ने तो मास्क का काम करने के लिए आपको के शरीर में नासिका पुट में खुद ही दे दिया है, आपका वो बहुत सारा वो सीलिया दे दिया है, वो म्यूकस दे दिया है जो कि गंदगी को छानता है, तो ऑलरेडी आपको मिल गया, दिया हुआ है। तो आप अगर लगातार लगाइए रहिएगा तो इपीजेनेटिक्स होता है ना, बुद्ध ने उसको संस्कार कहा था, आज विज्ञान उसको इपीजेनेटिक्स कहता है। यदि आप कोई काम का उपयोग नहीं कीजिएगा तो शरीर उसको ख़त्म करने लगेगा, वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएगा। जैसे पुराने ज़माने में जब हम लोग बंदर थे तो उस समय हम कपड़ा नहीं पहनते थे तो बाल ज़्यादा होता था, क्योंकि बाल एक इंसुलेशन का काम करता था। तो अब अगर आप यूज नहीं कीजिएगा नोस्ट्रिल्स के बाल का तो धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाएगा। फिर कभी आप मास्क नहीं पहनेगा तो आपको दिक्कत होगा, और मास्क ज़्यादा लगाइएगा
तो उससे ऑक्सीजन शरीर में पूरी मात्रा में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो टाइटनेस के चलते CO2 पूरी तरह से बाहर नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन पूरी तरह से अंदर नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका वो जब ऑक्सीजनेशन कम होगा तो उसके चलते हार्ट को जो ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो ऑक्सीजन हर जगह पहुंचाना है, तो उसी खून को ज़्यादा तेज़ी से भेजेगा, तो उसको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। आप ये किसी भी जर्नल में चेक कर सकते हैं, गूगल में टाइप करके पढ़ सकते हैं, व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग लॉन्ग टर्म ये हाई क्वालिटी मास्क। यू कैन, आप कोई भी चेक कर सकता है। ज़्यादा हाथ धोने से क्या बीमारी हो सकता है वो आप कोई भी चेक कर सकता है। तो बुद्ध ने यही कहा था कि किसी भी चीज़ को अंधभक्त की तरह मत मानना। अभी देश का कानून है कि आपको ये सब करना होगा तो आप कीजिए, बट आपको दिमाग में भी रहना चाहिए कि भाई ये सब नहीं भी करेंगे, ये सब जगह लगातार हम नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो हमको दूसरा बीमारी भी होगा ही होगा। तो बुद्ध ने यही चर्चा छेड़ी कि भाई इसलिए ऐसा किया, बुद्ध ने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं जैसे बाकी धर्म में आत्मा परमात्मा भगवान की बात होती है, खुदा की बात होती है, तो ये तो काम ये भी कर सकते थे। अब ईसाई धर्म में कहा गया कि वो जो जीसस जो हैं भगवान के पुत्र हैं, तो ये भगवान की चर्चा इसलिए नहीं छेड़े क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का आदमी भगवान का जहाँ बात बोल दीजिएगा वो आपको वहीं से हट जाएगा, बोलेगा ये तो ऐसे ही बकवास कर रहा है, भगवान भगवान कर रहा है। चूँकि विज्ञान के द्वारा ना आप ईश्वर को प्रूफ कर सकते, ना आप ईश्वर को डिसप्रूव कर सकते, क्योंकि आपकी सोचने समझने का दायरा लिमिट है, तो आप उसको देख ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो आपके जितने भी सेंसेस हैं वो वहाँ तक उसको महसूस या उसको ये नहीं बोल सकते कि भगवान नहीं है। तो इसीलिए बुद्ध ने इसकी चर्चा ही नहीं की और केवल दुख निवारण से ही अपना शुरू किया। अब उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है, तो दुख है और दुख का कारण है। अब उन्होंने कहा कि दुख का कारण है, लेकिन वो दुख का कारण बाहर में नहीं है, दुख का कारण आपके अंदर में है। तो ये संकट में भी आप समझ सकते हैं, कोरोना अगर किसी को, कोरोना से हम डरते क्यों हैं कि हम भी ना कहीं मर जाएं, क्योंकि वास्तव में अगर कोरोना से कोई एक आदमी भी, जिसको कोरोना से जोड़ दिया जा रहा है, अगर एक आदमी भी नहीं मरता तो कोई नहीं डरता, सिंपल सर्दी बुखार करके ये हो जाता, लेकिन हम डरते हैं कि कहीं हम ना मर जाएं। तो अब जो है कि ये हम लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना जो है ये बेसिकली आप मौत से जो आप डरते हैं, तो बेसिकली ये आप कोरोना वायरस से नहीं, वो जो डर आपके अंदर है वो डर से आप डरते हैं, और आप ये समझते हैं कि वायरस बाहर से आए, लेकिन अगर वही वायरस एक उस आदमी को इन्फेक्ट करेगा जिसका कि बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम है, जो चीनी नहीं खाता, जो अपना वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट एकदम इक्वल अमाउंट में लेता, रोज़ 2 घंटा एक्सरसाइज मेहनत करता, 1400 कैलोरी एक नॉर्मल आदमी का खर्चा है, उतना ही कैलोरी लेता नाप तौल करके, और 60 ग्राम प्रोटीन रोज़ खाता, और बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन किए हुए है, उसका पहले से CRP नॉर्मल है, तो उसको कितना भी कोरोना वायरस, क्या उसको 1 किलो भी खिला दीजिएगा कुछ नहीं होगा। तो गड़बड़ी बाहरी दुनिया में नहीं है, गड़बड़ी आपके अंदर है। बुद्ध ने ही कहा कि अगर आपको कभी भी दुख हो तो हमेशा मानिए कि दुख का कारण आपका अपना गलत सोच है, वो आपका अपने अंदर तलाशिए। आपका मन गड़बड़ होगा, आपका तन गड़बड़ होगा, और आपकी आत्मा गड़बड़ होगी, लेकिन वो आप अपने अंदर तलाशिए, दूसरे को उसका कसूरवार कभी मन नहीं ठहराइए। तो ये हम बुद्ध दर्शन से ले सकते हैं बात। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये दुख का कारण है और दुख के कारण का निवारण भी है, उसका उपाय भी है, इसलिए उन्होंने दुख ही नहीं किया, वो रास्ता भी बताया। और दुख के कारण को बताने के लिए उन्होंने सडाइटन वो प्रतित्व समुत्पाद की बात कही। उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली दुख क्यों होता है, क्योंकि हमको बाहरी दुनिया से मोह हो जाता है, जो सही नहीं उसको हम सही समझने लगते, बाहरी जीवन को ही अपना समझ लेते हैं, और जो मौत जो हर को होता वो हम अपने लिए झुटला देते। हम बोलते तो ज़रूर हैं कि हर आदमी मरता, लेकिन प्रैक्टिकली उसको हम महसूसते नहीं हैं हमेशा। तो इसलिए हम कभी भी जैसे कोई मरता है तो हम उसमें रस लेने लगते हैं, लेकिन हम उसमें ये भूल जाते हैं कि मौत हमारी भी होगी। आप वैज्ञानिक हैं तो उस समय ये भूल जाते हैं कि मौत, आप ये सोचते हैं कि मौत होगा ही नहीं, तो मौत सच्चाई है, इसको हम भूल जाते हैं, तो हम उसका अचानक पिक्चर देख के डर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बुद्ध ने यही कहा था कि अज्ञानता के चलते जो बाहरी दुनिया जिसको हम समझ लेते हैं, गीता में भी कहा गया है कि कर्ता का बोध नहीं लाना है, कर्म करना है लेकिन कर्ता का बोध नहीं लाना।
तो उसी ढंग से आप जैसे सपोज कीजिए कि नदी में भंवर है, तो आप भंवर में आप अगर सोचिएगा कि नहीं हम भंवर को हरा देंगे और पूरा हाथ पाँव मारिएगा तो पक्का डूब जाइएगा। भंवर से बचने का एक ही तरीका है कि आप उस प्रवाह में बिल्कुल अपने आप को छोड़ दीजिए, बिल्कुल समझिए कि आप अपने आप को डुबा रहे हैं। तब देखिएगा कि भंवर जो बनता है तो ऊपर में बहुत चौड़ा रहता है पानी की सतह के ऊपर, और नीचे में एकदम नुकीला एकदम हो जाता है। तो जैसे ही वो आप बिल्कुल छोड़ दिए, बिल्कुल मेहनत नहीं कीजिएगा, तो आपको भंवर हटा देगा, फेंक देगा, अपने आप फेंक देगा। जूडो कोई भी जानता है तो जूडो का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि वो हमला नहीं करता, कोई भी किसी प्रतिद्वंदी को ही मजबूर करता है कि वही हमला करे, क्योंकि वो हमला करके खुद कमज़ोर होगा। बुद्ध ने कहा था कि कोई किसी को गाली दे नहीं सकता, वो बिल्कुल व्यक्तिगत चीज़ है, हम लेंगे ही नहीं तो देगा कैसे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दुख का जो कारण है वो आपके अंदर है और उसका कारण है अविद्या। और उन्होंने उसके लिए और भी चीज़ों के बारे में बताया कि ये जो है कि हमारे सेंसेस जो हैं वो उसको ये दुख जो इंद्रिय सुख लेना चाहते हैं और उसके चलते वो मोह उत्पन्न होता है, और उसके चलते जो है कि वही चीज़ संस्कार में चला जाता है। और उन्होंने 12 चीज़ बताया इसके लिए, तो ये उन्होंने बताया। और जो है कि बुद्ध ने ये कहा कि इसका निवारण का कारण भी, इसका कारण भी है और इसका निवारण का उपाय भी है। आप उपाय इसके लिए उन्होंने बताया। अब उपाय क्या बताया? उपाय उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? बुद्ध ने कहा कि आप दुख से बच सकते हैं यदि आप अपने जीवन में इस अष्टांगिक मार्ग को अपना लीजिए। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ होता है, अच्छा, बुद्ध का जो दर्शन है उसको शून्यवाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा मध्य मार्ग की बात की। जैसे एक स्केल लीजिए, स्केल में प्लस और माइनस होगा, तो उनका कहना था नहीं, हमेशा बीच में रहिए, हमेशा बीच में रहिए। तो जैसे कि अगर मान लिया कि आपको सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ हुआ, किसी भी चीज़ को आप देखते हैं तो आपका अपना नज़रिया होता है, तो उस नज़रिए को हटा करके आप किसी चीज़ को देखिए। लाल चश्मा लगाइएगा तो लाल नज़र आएगा, ब्लू चश्मा लगाइएगा ब्लू नज़र आएगा। तो आपको अपना नज़रिया किसी को एवेल्युएट करने में अपना नज़रिया नहीं देना है, अंधभक्त तो कभी नहीं बनना है। इवेल्युएट करना है चीज़ों को कि भाई कोई आदमी बोल रहा है कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, लेकिन आप खुद सोचिए। लाख लोग चिल्ला के बोल रहे हैं ये लगाओ, मास्क लगाओ, ये लगाओ। आप खुद सोचिए कि भाई क्या ये सही में ऐसा है? क्या सही में वायरस के चलते इतना ज़्यादा खौफ होना चाहिए? तो यदि आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, अब वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक ढंग से भी देखिएगा तो आपको असलियत कुछ और मिलेगा। आज आपको बोल रहा है इतना आदमी मरा, वो आंकड़ा ही नहीं छुपा ले रहा है, वो आपको आंकड़ा ही नहीं बता रहा है कि रोज़ कितने लोग मरा करते थे। तो यदि आप देखिएगा, अरे 2019 में भी रोज़ तो 22,000 ही लोग मरता था, और इस साल भी 22,000 लोग ही मर रहा है। भले उसको हम ब्रांड कर दे रहे हैं कोरोना, लेकिन मर तो उतना ही रहा है। तो जब उतना ही मौत हो रहा है, इसका अर्थ हुआ कि कोरोना का कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट हुआ ही नहीं। तो जब हुआ ही नहीं तो हम पागल क्यों हैं? तो इसीलिए, और अभी क्या है कि आपका सम्यक दृष्टि पर हमला है। अभी के ज़माने में सम्यक दृष्टि पर हमला है, क्योंकि चारों तरफ से आपको मॉडिफाई किया जाएगा, आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा, रात दिन आपको उल्टा वही चीज़ बताया जाएगा जिसके बाद। अब उसको वैक्सीन बेचना है तो आपको मन में डर पैदा करेगा, ताकि आप नेचुरली ना वैक्सीनेट हो जाए। कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है, ये तो हम अपना हर वीडियो में बताए हैं। अल्टीमेटली तो सरकार को भी पता है कि अब आपको तो सबको हो ही जाना है पॉजिटिव। इवन शुरू में जब आपको पहला लॉकडाउन हुआ था तो सब लोग बोलता था चलो 15 दिन। अभी क्या बोलने लगा, क्योंकि उसको भी पता है कि पब्लिक का गुस्सा होगा, तो अब क्या बोलने लगा कि नहीं, इसके साथ जीवन जीना सीखना होगा। यही बात हिम्मत था तो उस समय बोल देता कि इसके साथ जीवन जीना सीखना होगा। तो उनका टारगेट कुछ और है। उनका टारगेट है कि आपको मन में इतना डर पैदा करें कि हमारा सामान बिके, वैक्सीन बिके। अब यही वैक्सीन फ्री में प्रकृति दे रहा है, तो वो आपको लेना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि, ये किसी का पक्षपाती करके आप मत सोचिए। ये आप अगर ये किसी भी, आपको कम्युनिस्ट में भी कुछ अच्छी बात नज़र आनी चाहिए, और आपको जो दक्षिण पंथी पार्टियां हैं भी अच्छी बात, हर में अच्छी बात है, और आपको हर चीज़ से अच्छा लेना है। ये चीज़ है, सुनना है सबका है, लेकिन अपने हिसाब से करना है, ये बहुत जरूरी। उधार का ज्ञान वो नॉर्मल चीज़ से भी बेकार चीज़ होता है, उधार का ज्ञान ठीक नहीं होता। अगर हम भी जो बोल रहे हैं उसका आप अपने अनुभव के से तौलिए, अगर अच्छा लगे तो यूज कीजिए। आत्मदीपो भव। बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा कि मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको तुम ऐसे मत मान लो, तुम उसको अपने अनुभव से गुजारो। सम्यक दृष्टि। दूसरा उन्होंने कहा कि सम्यक संकल्प होना चाहिए।
आपका जो जो संकल्प है वो ये नहीं कि हठ धर्मी बन गए कि नहीं हमको ये करना ही करना है, किसी चीज़ का जिद पर अड़ गए, ऐसा चीज़ सोच लिए कि नहीं जो वो नहीं वाला नहीं है और उस पर हम अड़ गए कि नहीं हमको ये कर ही जाना है। तो सम्यक संकल्प रहना चाहिए और न बहुत ज़्यादा न बहुत हठी होना चाहिए और नहीं तो छोड़ भी नहीं देना चाहिए नहीं नहीं हमको क्या करना, वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सम्यक वाणी, तो किसी को न छोटा समझिए न किसी अपने आप को छोटा समझिए। तो वाणी ऐसा बोलिए कि किसी को अप्रिय नहीं लगे, आपका बहुत बड़ा विरोधी भी है तो उसको भी अप्रिय वाणी मत बोलिए, क्योंकि कल को वो भी आपको बोलेगा तो आपको भी वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए बेहतर है कि किसी को अप्रिय वाणी नहीं बोलिए, बेवजह का वो झड़प जीरा नहीं करना चाहिए। अभी बेवजह का जरूरत नहीं है, उसको जैसा रहने दीजिए, आप अपना हिसाब से रहिए। तो कम से कम बोलिए और बोलिए तो काम का चीज़ बोलिए, ये सम्यक वाणी होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि सम्यक कर्म होना चाहिए, जो भी आप कर्म करते हैं, इंद्रिय सुख आप जो भी लेते हैं वो सम्यक ढंग से होना चाहिए। यानी कि जैसे हम जीव का भी सुख ले रहे हैं तो भोजन उतना ही लीजिए जितना शरीर को जरूरी है, उसको अब भोजन करने के लिए जीवन मत बिताइए। कुछ लोग होते हैं तामसी प्रवृत्ति के लोग, उनका उद्देश्य होता है जीवन में भोजन करना, बस उनका जीवन का उद्देश्य है भोजन, एक से एक प्रकार का भोजन, तो वो उचित नहीं है। आपका जो भी इंद्रिय सुख आप भोग रहे हैं एक बैलेंस में, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है ये हमको काट लेना है। जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था कि नहीं बिल्कुल जीभ काट लो तो ये फलाना अंग काट लो, ये पागलपना है। दुनिया में रह के दुनिया से परे जीना है, तो इंद्रिय सुख का अति नहीं करना है और ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना, कुछ जो जरूरी चीज़ है वो तो करना है। तो आपको वो बैलेंस में होना चाहिए, जीरो शून्य में अपने आप को स्केल में कीजिए, न प्लस न माइनस, शून्य में बीच में रहना है, तो वो चीज़ है। तो आपको उन्होंने बताया सम्यक कर्म, खाने पीने से लेके हर चीज़ में आपको संतुलित भोजन लेना है, न एक्सेस न कम भी नहीं। उपवास भी ये नहीं कि महीने में उपवास ही किए जा रहे हैं, आपको 1400 कैलोरी तो रोज़ चाहिए ही, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही। आप अगर बिल्कुल भी मेहनत नहीं कीजिएगा तो भी आपका हार्ट तो 1 लाख बार रोज़ धड़कता है, वो तो आपको चाहिए उसके लिए कैलोरी। आपका ब्रेन में चीनी अगर 1 मिनट के लिए भी रोक दिया जाए तो आप मर जाइएगा, उतना तो चाहिए आपको 1400 कैलोरी। लेकिन 1400 कैलोरी में 100% कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, वो जो कि हम लोग ले रहे हैं 80% तक कार्बोहाइड्रेट, वो 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, प्रोटीन करीब 30-40% लीजिए, बाकी फैट लीजिए, फाइबर लीजिए, तो वो संतुलित भोजन होना चाहिए। हाथ का सफाई भी जो आप कर रहे हैं तो संतुलित ढंग से, पागलपन की हद तक नहीं कि 20-20 बार हाथ धो रहे हैं, ये सही नहीं है। संतुलित ढंग से कोई भी काम करना चाहिए और सोचना चाहिए, खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हम ये करेंगे तो कोई नुकसान भी होगा। ये नहीं कि कोई बोल दिया कि रट लिए कि अब आजकल टीवी पर दिखा रहा है, गाना सुना रहा है 20 सेकंड तक हाथ धोना, तो ये नहीं कि उसको अब आजकल बच्चा को सिखाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, उसका इम्यून पावर कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सब समझना है कि आपको बुद्ध ने ही कहा कि सम्यक कर्म करना है, जो भी इंद्रिय सुख लेना है वो संतुलित रूप से लेना है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना है तो फिर डिजनरेट कर जाएगा आपका इंद्रिय जो भी है ना, आप कमज़ोर हो जाइएगा। तो सम्यक ढंग से करना है सम्यक कर्म। फिर उन्होंने कहा कि सम्यक व्यायाम भी करना है, एक्टिविटी भी, आलस भी नहीं करना है और एक्टिविटी भी होना चाहिए, है ना, एक्टिविटी भी। तो सम्यक व्यायाम के लिए उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा सम्यक जीविका होना चाहिए। ये जो भी आप कारोबार करते हैं तो पैसे के पीछे पागल मत हो जाइए, एकदम केवल पैसा, और पैसा नहीं कमाना है ऐसा भी मत सोचिए, क्योंकि पैसा तो ज़रूरी है ना। जो हम लोग को धर्म में सिखाया जाता था कि नहीं 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 जो पैसा कमाते हैं वो पापी होते हैं, तो ऐसा भी नहीं सोचना है, पैसा ज़रूरी है। अगर आपके पास ज़्यादा धन है तो आप उस धन के संरक्षक बन जाइए और उसको ट्रस्टी बन जाइए और उसको गरीबों के कल्याण परोपकार में यूज कीजिए, सदुपयोग कीजिए। लेकिन ये नहीं कि उच्च श्रृंखल बन के आप उसका दुरुपयोग शुरू करिए, तो आप ही को नुकसान करेगा। वो आपको लगेगा कि हमको इंद्रिय सुख मिल रहा है, लेकिन वो नुकसान होगा। तो ऐसा जो है कि आप अपना जीविका रखिए, आजीविका, कि उसमें आप अपने परिवार पर भी ध्यान दे पाएँ, आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे पाएँ, और आपका वो बाहरी काम भी हो जाए, जो आपका व्यवसाय है वो भी संभल जाए। तो ये काम जरूरी है। उसके अलावा उन्होंने कहा सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ होता है कि आप दुनिया में रहें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया बस ट्रांजिटरी है, बस कुछ समय के लिए, फिर ये चले जाना है। ये दुनिया में किसी चीज़ से मोह नहीं करना है कि नहीं ठीक है, ये जो हम ये कर दिए, हमको नोबेल प्राइज मिला कि नहीं मिला, हमको नाम हुआ कि नहीं हुआ, ये व्यर्थ का बात है। जो अंदर से मजबूत रहते हैं उनको बाहरी पद पदवी का जरूरत नहीं रहता।
जो अंदर से कमज़ोर रहते उन्हीं को बाहरी पद और पदवी का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो है कि जब तक बाहर का पद नहीं रखेंगे तो दुनिया को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। जो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के नज़र से खुद को देखते हैं, खुद के नज़र से खुद को देखिए। और जो है कि हमेशा याद रखिए 4 आर्य सत्य की दुनिया में दुख है, ये सच्चाई है, और दुख और सुख एक ही सिक्के का 2 पहलू है, और इसके लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए कभी मत बोलिए कि फलाना आदमी कोरोना बांटा है। कोई किसी को कोरोना नहीं बांट सकता, कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है। और उसी आदमी को दिक्कत होगा जो ज़्यादा चीनी खा के बैठे हुए हैं, जो तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है। हम तो देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर भी लोग हैं जो कि बॉडी मास इंडेक्स 32 रखे हुए हैं, गजब के ओबेसिटी, 80 किलो का आदमी, 90 किलो वजन रखे हुए हैं और इलाज भी कर रहे हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में सोचो वही वाणी निकले, उसको जीवन में लागू करो। तो यही बुद्ध ने कहा कि आपको स्मृति भी होना चाहिए, सम्यक स्मृति, यानी 4 आर्य सत्यों का पूरा भान हमेशा रहना चाहिए। हमेशा आप कुछ भी करें उसको हमेशा सोचते रहें कि नहीं 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 नहीं, अभी हम जो भी बोल रहे हैं, हम मान लें कि हमको लग रहा है कि नहीं हमको नोबेल प्राइज़ मिल जाए, तो हमको ये सोचना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ का हम करेंगे क्या? जब हम मरेंगे तो क्या हम देखने आएंगे? और नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद क्या होगा? यदि आप फेमस हो गए बहुत ज़्यादा, बहुत आपको धन हो गया, तो कीजिएगा क्या धन का? कभी सोचने बैठिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं कर सकते आप, अभी सब लोग बंद हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको ये स्मृति हमेशा रहे कि ये सब यहीं रहने वाला है। ये खाली बोलने के लिए नहीं है, इसको अंदर से महसूस लेना है कि हाँ ये सही में यहीं रहने वाला है। तो फिर आपको मोह नहीं होगा, तो फिर आपको कोई मोह नहीं होगा। कुछ भी बुरा से बुरा खबर मिले तो भी वो स्थिर प्रज्ञ बने हुए हैं। कृष्ण ने कहा स्थिर प्रज्ञ जो रहता है उससे ईश्वर भी हार जाता है। स्थिर प्रज्ञ बनिए, जैसे आयना होता, सुंदर स्त्री आए कि कुरूप स्त्री आए, आना बिल्कुल टस से मस नहीं होता। तो उसी प्रकार से जीवन रखना है। ये आपको याद रहना चाहिए, आप कुछ भी काम करते हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि जीवन क्षणभंगुर है, मौत तो होना ही है, मौत तो होना ही है। अगर आप जो जीवन का बेसिक रूल है उसे डगमगाए मौत तो ऐसे भी होगा, क्योंकि ये मशीन हमेशा तो नहीं चल सकता। 100 साल रहिएगा, 130 साल रहिएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं रह सकते। तो आप कुछ भी खाइए नहीं खाइए, लेकिन 130 साल ज़्यादा तो नहीं रह सकते। तो वही वाला बात है। तो इन्होंने कहा कि सम्यक स्मृति होनी चाहिए कि हमें वो हमेशा जीवन में जो कुछ भी करते हैं हर क्षण ये भान होना चाहिए कि मौत सच्चाई है। इसको खाली भाषण के रूप में नहीं, उसको अंदर से समझ लेना है। और जो अंदर से समझ लेगा उसको बुरा से बुरा न्यूज़ भी मिला, पता चला कि उसको जेल हो गया, उसको फांसी का सज़ा हो गया, तो भी उस पर कुछ नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये जीवन का एक रूप था, ये शरीर खत्म हुआ, क्या दिक्कत है? तो यही चीज़ बुद्ध ने कहा कि सम्यक स्मृति। और जब यहाँ तक कर लीजिएगा तो फिर सम्यक समाधि। समाधि का अर्थ क्या होता है? समाधि का अर्थ अभी हम लोग गलत सोचते हैं। हम लोग को लगता है कि एक जगह बैठ गए वृक्ष के नीचे और वो लगा लिए, वो आसन लगा लिए। नहीं, समाधि का अर्थ है अपनी सारी इंद्रियों को बाहरी यात्रा करना बंद करवा के अंदर की ओर मोड़ दीजिए। कान बाहर नहीं सुने, अंदर सुने सांस को। आँख बाहर नहीं देखे, अंदर देखे, है ना। जीभ अंदर को महसूस करे, खुद को महसूस करे। एक एक सेल को आप अंदर से महसूस कीजिए। जो जो आपका सेंसिटिव ऑर्गन्स है वो सबको अपने अंदर भेज दीजिए। बाहर की यात्रा रोक दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ये बाहर की यात्रा करता है, तो उसको अंदर की ओर मोड़ दीजिए। ध्यान का अर्थ होता है कि बाहरी दुनिया हमारे लिए ख़त्म हो गई, बाहरी दुनिया हमारे लिए ख़त्म हो गया। इसका रियल अर्थ यही है। तो एक जो सही में समाधिग्रस्त आदमी है उसको आप डंडा से पीटिए कि चाकू से काट दीजिए, उसको कुछ नहीं दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। तो समाधि का अर्थ होता है कि हमने हमारे लिए अब दुनिया ख़त्म हो गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप दुनिया से निकल के हिमालय चले गए। नहीं, दुनिया में ही है, लेकिन किसी चीज़ से मोह नहीं है। कोई आपको बहुत बड़ा प्राइज़ मिल गया तो कुछ नहीं खुशी हुआ, ये पल है जो गुजर जाएंगे। आपको बहुत ख़राब न्यूज़ मिला कि अरे तो घर में एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मारे गए, परिवार के सदस्य थे, कुछ मोह नहीं हुआ। पता चला कि आपको जेल हो गया, कुछ मोह नहीं हुआ। तो जो आदमी इस ढंग से रहता है उसके आगे ईश्वर भी हार जाता है, क्योंकि वैसे आदमी को आप क्या कर सकते हैं? जो आदमी बिल्कुल मोह माया छोड़ दिया उसको तो कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, ना उसका कोई दोस्त हो सकता है, ना उसका कोई दुश्मन हो सकता है। उसके लिए सब चीज़ बराबर हो जाता है। और जब आपका मैं ख़त्म हो जाता है, जब आपका अहंकार विसर्जित हो गया, बिल्कुल ही मैं ख़त्म हो गया, तो वैसे केस में मैं
जब ख़त्म हो गया तो फिर जो तुम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तुम और मैं एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो यदि आपका मैं ख़त्म हो गया, चारों तरफ आपका जो है कि ये तुम खत्म हो जाएगा, तो मैं भी अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो ध्यानी व्यक्ति क्या करता है, ध्यानी व्यक्ति के लिए तुम खत्म हो जाता है, कोई तुम रहता ही नहीं, वो कनेक्शन ही काट दिया। तो जब तुम खत्म हो गया तो मैं तो अपने आप खत्म होना ही है, क्योंकि बिना तुम के मैं तो जीवित रह ही नहीं सकता। लेकिन एक भक्त क्या करता, भक्त उल्टा काम करता है। ध्यान मार्ग से ईश्वर को पाना और भक्ति मार्ग से ईश्वर को पाने में अंतर है। ध्यान मार्गी क्या करता है कि पूरी दुनिया को मिटा देता, तुम उसके लिए कोई रहता ही नहीं। तो जब तुम नहीं बचता तो मैं तो स्वतः ही खत्म हो जाता। और जो यानी संकल्पवान होता है, ये जो ध्यान का मार्ग है संकल्प का मार्ग है। और एक दूसरा भी मार्ग है, वो है समर्पण का मार्ग। समर्पण के मार्ग में क्या है कि खुद को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल समर्पित कर दिया, हम कुछ हैं ही नहीं। तो जब मैं ख़त्म हो गया तो तुम भी नहीं बचता, तो सब लोग ही मैं हो जाते। तो आप ईश्वर को कई तरीक़ों से पा सकते। लेकिन बुद्ध ने बहुत अच्छा किया कि ईश्वर का बात नहीं छेड़ा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक होंगे जो अपने आप को वैज्ञानिक बुद्धि के लोग कहते, वो तो बोलेंगे कि कैसा मूर्ख है, आज के ज़माने में ईश्वर की बात करता है, ये कैसा मूर्ख है। इसलिए उन्होंने दुखती रग पर हाथ लगाया। वो सीधे बोला कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है, और निवारण के मार्ग हैं। आप उस मार्ग पर चलिए, आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा और आप भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाइएगा। यानी कि यदि आप समाधि तक पहुंच गए, मतलब बुद्ध आप भी बन गए। बुद्ध से लोग पूछा करते थे तो वो हमेशा कहते थे कि कोई भगवान यहाँ नहीं है, आज हम कल आप भी बुद्ध हैं। हर आदमी अपने आप में बुद्ध है, बस आप अंतर है कि आप अपने आप को सुलाए हुए हैं, अहंकार का जो है कि वो लपेटे हुए हैं, काली पट्टी लपेटे हुए आँखों पर, तो आपको अपना अंदर नहीं दिख रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि बुद्ध बहुत प्रासंगिक हैं। बुद्ध कभी नहीं मर सकते। ये दुनिया जितनी ज़्यादा संदेह से आगे बढ़ेगा, विज्ञान से आगे बढ़ेगा, विज्ञान बाहर की यात्रा है और धर्म अंदर की यात्रा है। लेकिन इन्होंने जैसे कि कहा जाता है कि नहीं अंदर की यात्रा कीजिए, तो यह सब बोलने का एक कष्ट नहीं उठाया। बुद्ध ने ये सब तो बोला ही नहीं, क्योंकि जब ये बोलेगा तो हड़क जाएगा बहुत लोग। बहुत सारा विद्वान बोलेगा अरे हमको सिखा रहा है ये लगता है ईश्वर देख लिया, हम ईश्वर नहीं जानते हैं क्या, है ना। तो लेकिन आप उसको बोलेगा कि आपके आप दुखी हैं, आपके जीवन में दुख है, तो इससे इनकार वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि दुख तो सबको है। और दुख बेसिकली, यदि आप सुख चाह रहे हैं तो दुख का तो बीज बो दिए आप। यदि सुख चाहते हैं तो दुख का बीज बो दिए। और सुख और आनंद में अंतर हमेशा जानना चाहिए। सुख का मतलब होता है दुख नहीं है, लेकिन दुख नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि आप आनंद में हैं। आनंद का अर्थ हुआ कि ना हमारे लिए सुख है ना हमारे लिए दुख है, हम उससे बिल्कुल पार चले गए, तो फिर वो आनंद है, उस परम समाधि की अवस्था है। तो बुद्ध हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। ये धरती पर विज्ञान जितना तरक्की करेगा, बुद्ध उतने ही प्रासंगिक होते ही जाएंगे। भले ही आप सब कुछ बंद कर दीजिएगा, लेकिन बुद्ध किसी मंदिर में नहीं रहते, वो तो ज्ञान रूप हैं, वो आपके ज्ञान में है, आपकी बुद्धि में है, आपके विवेक में है, तो वो हर जगह समाये हैं। और जब आपको समाधि करवा दिए वो, तब तो ईश्वर का दर्शन हो ही गया। जब उस लेवल पर पहुंच गए तब तो आप ईश्वर का दर्शन खुद ही कर लीजिएगा, फिर उनको दिखाना नहीं पड़ेगा कि देखो वहाँ ईश्वर है। और शुरू में ही अगर वो बोल देते कि ईश्वर है, तब तो बहुत लोग भड़क जाते कि अरे हम तो इतना विज्ञान पढ़े हैं, हम इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, हमको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है साइंस में, ये हमको क्या सिखा रहा है ये ईश्वर। और ये ईश्वर तो कमज़ोर लोगों की निशानी है, ईश्वर तो मूर्ख लोगों का तर्क है। तो वैसे केस में आप नहीं बोल सकते। लेकिन बुद्ध ने ये गलती नहीं किया, वो सीधे सीधी बेसिक चीज़ जो पर जोड़ दिया। यही कारण है कि बुद्ध एक ऐसा धर्म है, बौद्ध, जो कभी नहीं मर सकता, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से विवेचना किया किसी भी चीज़ का। और आज के संदर्भ में अगर हम सही मायने में वैज्ञानिक हो जाएं तो ये कोरोना का संकट ही खत्म हो जाए। अगर सही मायने में वैज्ञानिक है तो आप तर्क कीजिए, सरकार को बोलिए कि हमको पिछले साल का आंकड़ा दो। अगर तुम बोल रहे हो कि कोरोना इतना बड़ा समस्या है, तो ठीक है हम भी मान लें, जरा आंकड़ा दो। पिछले साल 22,000 मरे थे, क्या इस साल 40,000 लोग मर गए क्या प्रतिदिन? आप आंकड़ा दो। और अगर 22,000 की जगह 83,000 मर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको तुम क्या हड़बड़ाए हुए हो? तुम कोरोना पॉजिटिव रहो नेगेटिव करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो प्रकृति का नियम है। तो अगर आप विज्ञान से भी सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप पूछिए उनसे, किसी वैज्ञानिक से पूछिए कि आप रोज़ हाथ धोइएगा तो क्या नुकसान होगा,
आपके शरीर में जो नॉर्मल कॉमेंसल है वो भी तो ख़त्म होगा। ज़्यादा सैनिटाइज़र का यूज कीजिएगा तो उससे क्या नुकसान होगा, आपका इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी में जो मेमोरी सेल होता है बहुत सारे गड़बड़ चीज़ों के खिलाफ वो शरीर में बना के रखता है हथियार, तो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको इनपुट आप दिए नहीं है तो आउटपुट कैसे निकालेगा वो। आप कमज़ोर होइएगा, पता चला हर चीज़ के लिए आप टीका ही खरीद रहे हैं, तो आप जो ज़्यादा मास्क लगाइएगा आपके शरीर में ऑक्सीजन कम पहुँचेगा, ऑक्सीजन कम पहुँचेगा तो हार्ट पर जोर पड़ेगा, आपको दिक्कत होगा। आप जाके चेक कीजिए, किसी भी जर्नल में चेक कीजिए, आप गूगल में टाइप करके पढ़िए, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ रेगुलर यूज ऑफ मास्क, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ रेगुलर सैनिटेशन। तो ये बुद्ध ने यही कहा कि आत्मदीपो भव, किसी भी चीज़ को ये अंधविश्वास के रूप में मत मानो। तुमको चारों तरफ से रोज़ बोलेगा, उसको तो बेचना है प्रोडक्ट, बोलेगा कि 20 बार हाथ धो, 40 बार हाथ धो, लेकिन आप अपने बच्चे को भी इस प्रकार से बेवकूफ़ी मत सिखाइए कि इतना बार हाथ दो, इतना बार हाथ दो, क्योंकि बच्चा भी पूछेगा कि अच्छे अभी जो बरसात आने वाला है तो अभी सब नाली का सफाई नगर निगम करवा रहा है, अभी देखिए वो कैसे रहता है, वो कोनो मास्क लगाता है, वो नीचे वो नाली में हेलता है, नाली में घुसता है, सब कीचड़ सब गंदगी निकालता है, सीवेज जो ब्लॉक कर रहा होता है, उसको कहाँ बीमारी होता है। और आप फीकल ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, एक आदमी के स्टूल को दूसरे आदमी के हाथ में डाल रहे हैं। आप कल को वो दिन दूर नहीं जब लोग बैक्टीरिया को भी यूज करेंगे, आज तो बैक्टीरिया यूज हो ही रहा है, जो आ रहा है जितना भी आर्टिफिशियल सब दही और ये जो आ रहा है आपका पेट खराब में दिया जाता है आर्टिफिशियल बैक्टीरिया, वो तो अब तो फिर यही बेचेगा, क्योंकि आपको ख़त्म करवा दिया शरीर में। और सबसे बड़ी बात कि कुदरत भी कुछ इम्यूनिटी दिया है, ये बिल्कुल ही बिसरा दिया आपको, जब बिसरा दिया तो आसानी से बेच देगा। तो वो जागरूक है, लेकिन आप अगर जागरूक नहीं रहिएगा तो आज ठगा जाइएगा। किसी भी चीज़ का अंधभक्त नहीं बनना। और शून्यवाद बुद्ध ने कहा बिल्कुल मध्य मार्ग, विज्ञान का भी अति नहीं, कला का भी अति नहीं, बीच में रहिए तो हमेशा फ़ायदे में रहिएगा। बाहर की यात्रा भी कीजिए, अंदर की भी यात्रा भी कीजिए, किसी भी चीज़ का अति नहीं कीजिए। ये नहीं कि आप धर्म का बैठे हुए तो विज्ञान को गलियाना शुरू कर दीजिए, ये भी गलत है। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं विज्ञान तो ये नाश कर दिया, विज्ञान नाश नहीं करता, आपका अपना चेतना नाश करता कि आप जो किसी चीज़ को कैसे लेते हैं। आप उसको दुरुपयोग करना दुरुपयोग कीजिए, सदुपयोग करना सदुपयोग कीजिए, आप पर निर्भर है। तो इसीलिए बुद्ध एक बहुत प्रासंगिक व्यक्तित्व है। तो अगर आप और हर आदमी के अंदर बुद्ध मौजूद है, लेकिन वो उसको कितना परत में उसको अंदर छुपाए हुए है इस पर निर्भर करता है, और क्या पूरी ज़िंदगी वो उसको उघाड़ पाएगा कि नहीं उघाड़ पाएगा ये इस पर निर्भर करता है, ये अलग बात है। लेकिन बुद्ध ने एक ऐसा रास्ता बताया जो कभी पुराना नहीं होगा। तो यही हमारा मैसेज है कि चारों तरफ से आपको कितना भी कुछ बरगलाया जाए, लेकिन आपको जाग के रहना है, क्वेश्चन करना है। लगे कि पूरी दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, उससे क्या मतलब, आपको क्वेश्चन करना है और उसका जवाब मिलेगा। आपको जब आंकड़ा देखिएगा कि जब 1918 में क्या हुआ था तो आप दंग रह जाइएगा। उस दौरान पृथ्वी पर 3 करोड़ लोग मरा करते थे प्रति वर्ष। अभी का आंकड़ा है करीब करीब 5.5 करोड़। उस समय 3 करोड़ लोग प्रति वर्ष मरा करते थे। 2 साल में 6 करोड़ लोग मरे थे, ऐसे भी मर जाते थे। अब क्या किया था उस दौरान कि उस सबको फ्लू वाले में डाल दिया था। जो हार्ट अटैक से भी मरा उसको भी फ्लू, किडनी की बीमारी से मरा उसको भी फ्लू। और आजकल व्हाट्सएप में देखिएगा एक कुतर्क चल रहा है। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हम गांधी जी को भी बोलेंगे कि गांधी जी बीपी चीनी थायराइड से मरे, गोली से नहीं। अरे गोली चलाना अलग मैटर है, बीपी चीनी थायराइड गठिया दमा मिर्गी जिस कारण से होता उसी कारण से ये कोरोना का निमोनिया भी होता। वो एक्स्ट्रा चीनी खा के जो आप चर्बी या तेजाब बनाए हुए हैं उसी से अल्टीमेटली होगा। तो आपको सुधर जाना है। आप जो शरीर में एक्स्ट्रा घुसाए हुए हैं ज़्यादा खा के, तो फिर उसको मेहनत करके ख़त्म कर दीजिए। 2 घंटा की जगह पर 6 घंटा टहलिए, दाल 3 कटोरा रोज़ पीजिए, अंकुरित चना अंकुरित मूंग खाइए, रोज़ टहलिए, देखिए वो बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको पाल पोस के आप रखे क्यों हैं? आपको लग रहा है कि हम बीपी का दवा खा रहे हैं, चीनी का दवा खा रहे हैं, तो उससे थोड़ी कंट्रोल हो रहा है। वो तो केवल उसको नॉर्मल करके दिखा दे रहा है, लेकिन उससे भविष्य का बीमारी थोड़ी आप रोक दे रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा, जाग के रहिए, नहीं तो दुनिया लूट लेगा, बिल्कुल लूट लेगा। इसलिए आपको हमेशा जागना है। और अभी कानून है तो आप मास्क लगा के बाहर निकलिए, अभी कानून है तो आप जो है कि
किसी के सामने मत खांसे, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। लेकिन ये पता होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने से क्या नुकसान। आपको क्या लगता है कि हर आदमी आपको खाली बीमारी देता है? अच्छा बैक्टीरिया वायरस नहीं होता धरती पर, वो भी तो आपको सटने से मिल जा रहा है। कोई एक आदमी को टीबी हुआ, वो टीबी का दवा खा रहा है, तो अब जो टीबी का कीड़ा निकालेगा, अगर निकालेगा भी, तो वो जो कीड़ा होगा वो बहुत ही डायलूट स्ट्रेन होगा, तो उसके वजह से आपको अब टीबी जो पकड़ेगा वो आपको इम्यूनाइज करेगा। लेकिन अगर टीबी आपको तभी पकड़ेगा जब आप चीनी ज़्यादा खाइएगा, चीनी गिराइएगा तभी चीटी लगेगा। कोई भी चीज़ में एक ही हाथ से ताली नहीं बजता। हर आदमी को कोरोना खिला दीजिएगा तो बीमारी हो जाएगा, हर को नहीं। ऐसा भी हर आदमी जान रहा है कि बिहार में तो 1% भी लोग नहीं मर रहा। और बिहार सरकार को हम इस बात में धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जांच ही बहुत कम किया, क्योंकि ज़्यादा जांच जो है आपको झूठ मूठ का ये पागलपन बढ़ाएगा। और अब उन लोगों का भी चिंता कीजिए, अगर सही मायने में वैज्ञानिक ढंग से असेस करना है कि कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ, तो अभी जो लॉकडाउन से लोग जो मरेंगे, जो बिना भोजन के मरे, बिना इलाज के मरे, उनको भी उसमें शामिल कीजिएगा। देखिएगा कि ये जो लॉकडाउन का फ़ायदा कम हुआ, नुकसान अलबत्ता ज़्यादा हुआ। हाँ, एक जो ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ वो है कि धरती स्वच्छ हो गया। धरती स्वच्छ हो गया, बिहार के सीतामढ़ी से हिमालय दिखने लगा, धरती स्वच्छ हो गया। तो अब हम लोग जब भी लॉकडाउन से बाहर जाएंगे तो हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि आप अपने जो भी आपका ये है बजट है, उसका करीब करीब 40-50% पैसा वृक्षारोपण में खर्च कीजिए। जितना भी सरकारी इमारत है सब पे आप इमारत पर लगाइए छोटा छोटा पौधा का, क्योंकि अब आपके पास ज़मीन की कमी है। बिहार का जनसंख्या घनत्व और ज़्यादा कम है, ये है बहुत 1100 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति ज़मीन बहुत उपलब्धता बहुत कम है। तो इसलिए यहाँ पर तो वही करना होगा, छत पर लगाना होगा, लोगों को अपने कार में वो सब लगाना होगा, तभी हो पाएगा। जितना ज़्यादा वृक्ष लगाइएगा उतना ही CO2 और वायरस को वो सोखेगा, और उससे वो फोटोसिंथेसिस से अपना प्रोडक्ट बनाएगा। ऊर्जा का जो है कि साइकिल जो है वो सही संतुलित हो पाएगा, जिसको हमने बिगाड़ दिया है। तो बुद्ध हमेशा प्रासंगिक है, बुद्ध हमेशा प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने परमात्मा का जिक्र नहीं किया। ये बहुत अच्छा काम किया। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपकी भलाई चाहते हुए, आपका स्वास्थ्य चाहते हुए ये अपनी बात को विराम लगाता हूँ, वाणी पे विराम लगाता हूँ, और आपके स्वस्थ ये मंगल शरीर की कामना करता हूँ।